Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel Zubar Vlogs. I hope you will like this video. तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैंने आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फजीता चिकन पास्ता की रेसिपी शेयर की है। इसकी रेसिपी बहुत ही अमेजिंग है, बहुत आसान रेसिपी है, बहुत मज़े के बनकर तैयार हो जाते हैं और लिटरली इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए तो अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पास्ता की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम पास्ता को बॉईल कर लेंगे। तो हमने देशकी के अंदर 3 गिलास के बराबर मैंने पानी का ऐड कर दिया है और इसकी आग जो है वो थोड़ी सी हम तेज़ कर लेंगे। अब इसके अंदर हम पास्ता ऐड करेंगे। पास्ता जो है वो आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं और अब वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 चम्मच के बराबर ऑयल का ऐड कर लेना है। आप कोई भी ऑयल इसके अंदर डाल सकते हैं और आधा चम्मच के बराबर इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। अब इसको हमने बॉईल होने देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। ये ऐसी हल्की आंच में बॉईल होते रहेंगे और जब तक तो ये बॉईल हो रहे हैं हम साइड वाले चूल्हे में इसका मसाला बना लेते हैं पास्ते का। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे केतली ले ली है और केतली के अंदर हमने डालना है 2 से 3 चम्मच के बराबर तकरीबन यहाँ पे ऑयल ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे जैतून का ऑयल लिया है। अगर आप चाहें तो कोई और दूसरा कुकिंग ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो ऐड करेंगे और अब इसको हमने गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। आज जो मैं आपके साथ पास्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरी बहन काफ़ी दिनों से मुझे कह रही थी कि मुझे फजीता पास्ता बनाकर खिलाओ, क्योंकि उसने नेट में देखा था। तो ये मैंने स्पेशल उसके लिए बनाया है। तो अब यहाँ पे हमने ये चिकन मैंने ले लिया था। इसको मैंने लंबी लंबी स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। अब इसको यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ऐसे मैंने कुक कर लिया था और अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और जो चिकन है उसको हमने कुक कर लेना ताकि जो चिकन है वो अच्छे से बॉईल हो जाए। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड किया है, हाफ़ टी-स्पून कुटी लाल मिर्च ऐड की है, हाफ़ टी-स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लिया है और हाफ़ टी-स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी का ऐड किया है और थोड़ी इसके अंदर कलवंजी और अजवाइन ऐड की है और इसके अंदर 1 चम्मच के बराबर जीरे का ऐड कर दिया है। अब इसको हमने मिक्स कर लेना है। इसको हमने तकरीबन 2 मिनट तक भून लेना है और फिर इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, आप देख सकते हैं। तो जितना आपका चिकन है आप उस हिसाब से पानी ऐड इसके अंदर कर सकते हैं। और ये देखिए इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक मैंने कुक किया। चिकन जो है वो बॉईल हो चुका था। अब यहाँ पे मैंने गाजर, शिमला मिर्च और जो बंद गोभी है इनको पतला पतला काट लिया था। गाजर और शिमला मिर्च को जो है वो मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था और बंद गोभी को मैंने ऐसे पतला पतला सा कट कर लिया था। और ये जो वेजिटेबल्स है ये मैंने नहीं बल्कि मेरी बहन ने मुझे काट कर दी थी, तो मेरा काम इससे बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स को 5 से 10 मिनट तक जो है वो कुक कर लिया है और ये जो हमारा मसाला है ये तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी चीज़ सॉस की तरफ। ये चीज़ सॉस बनाना बहुत आसान है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया 2 से 3 चम्मच के बराबर जैतून का तेल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच पूरे के पूरे 2 चम्मच मैंने इसके अंदर मैदे का लिया है, ये ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा पास्ता बनाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी और मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भून लेना है ऐसे ऑयल में। रेसिपी को आगे बढ़ाने से पहले अगर तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इसको 2 से 3 मिनट तक मैंने भून लिया था। अब यहाँ पे 2 गिलास के बराबर दूध का ऐड करेंगे। दूध जो है वो बॉईल हुआ है और इसको हमने ऐसे मिक्स कर लेना है और इसको हमने तेज़ आंच में बिल्कुल भी नहीं कुक करना बल्कि इसकी मीडियम आंच रखनी है। और अब यहाँ पे आधा चम्मच के बराबर मैंने नमक ऐड किया है। इसको हम करेंगे मिक्स। और यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर है मेरे पास, ये तकरीबन 1 चम्मच के बराबर ऐड किया है। तो अब इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। अब इसको 5 मिनट तक हम कुक कर लेंगे मीडियम आंच में। और ये देखिए मैंने इसको 5 मिनट तक कुक कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने चीज़ ले लिया, चेडर चीज़ ले ली है। आप कोई भी ब्रांड की चीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो चेडर, नहीं तो मोज़रेला चीज़ या कोई भी चीज़ आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं।
आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, आप कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो पे कमेंट भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बहुत सारे व्यूज़ दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों की तरह बाकी सब भी बहुत आसान रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। और ये देखिए मैंने यहाँ पे चीज़ जो है वो ऐड कर दी है, तो अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और ये जो हमारी जो सॉस है वो गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने सॉस को तकरीबन 10 मिनट तक कुक कर लिया है। अब जो शुरू में हमने जो पास्ता हमने बॉईल किया था, अब वो इसके अंदर ऐड करेंगे। पास्ता मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब आराम से चम्मच हिलाते हुए हमने इसको मिक्स कर लेना है। और ये देखिए मैंने पास्ते को बहुत अच्छे तरीके से इस सॉस के अंदर जो है वो मिक्स कर दिया है। अब हमने इसके अंदर जो हमने चिकन और वेजिटेबल्स का जो मसाला बनाकर हमने तैयार किया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। और अब इसको हमने आराम से और अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस वे पे जो है ना मैंने आग बंद कर दिया है। और ये देखिए मैंने ये जो हमारा फजीता चिकन पास्ता था वो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर जो चीज़ है ये कद्दूकश करके ऐड करेंगे। और मैंने चीज़ जो है वो इसके ऊपर कद्दूकश करके डाल दी है। और यहाँ पे मैंने पतली पतली हरी मिर्चें हैं वो मैंने इसके ऊपर रख दी थी। और तवे को मैंने गरम कर दिया था, वो इसके ऊपर रखा है तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। और ये देखिए हमारा फजीता चिकन पास्ता जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। अगर तो आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके और आप और भी मज़ीद आसान रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये लिटरली पास्ता बहुत मज़े का बनकर तैयार होगा।